कौन सा पोर्ट कैसा है। अगर आपको पता है तो ठीक, अगर आपको नहीं पता है तब हम उसको जब एक्सेस करना चाह रहे हैं, कोई जंपर्स लगे हुए हैं तो उसको हम देखना चाह रहे हैं, कोई कनेक्शन देखना है कि पर्टिकुलर कनेक्शन किस चीज का है, तो मदरबोर्ड पे वो चीज आपका लिखा हुआ रहता है, डिफाइन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे। मेरे ख्याल से यार मिरर इमेज आ रहा लगता है, ये मिरर इमेज को हटाने का तरीका। जस्ट मिनट, मैं ये मिरर इमेज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसमें मिरर इमेज का मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा है ऑप्शन। पता है आप लोग को क्या मिरर इमेज का ऑप्शन कहाँ रहता है? किसी को आइडिया है? सर इस एंड पे मिरर इमेज नहीं आता है, वो आपको बस दिखेगा। ऐसा है क्या? यस सर। चलिए ठीक है, फिर आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा उल्टा दिखेगा आप लोगों को, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है आपका 9CH ऑडियो, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है ऑडियो। तो इसके आसपास ही आप देखेंगे कि एक छोटा सा ये दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे आपको ऑडियो लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको आईसी लगा हुआ है, ये देखिए ये वाला आईसी है ना। ये जो आईसी है ये ऑडियो का कंट्रोलर आईसी है, और ये जो कनेक्टर है आपका, ये आपका ऑडियो कनेक्टर है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। तो ऑडियो कनेक्टर के पास आपका लिखा हुआ है ऑडियो, और ये जो बाजू में छोटी सी चिप है ये आपकी ऑडियो की चिप है। अगर कभी आपका मदरबोर्ड में ऑडियो खराब हो गया तो आप ये पहले चेक करेंगे कि ये जो पोर्ट, ये जो चिप है, ये चिप बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं हो रही, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर हीट हो रही है तो ये आपका चिप खराब हो गया, ठीक है। इससे अपन फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए जो मैंने आपको पोर्ट दिखाए हैं वो सारे पोर्ट के पास आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। वो तो बहुत बारीक है, कोशिश करते हैं दिखाने की। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए दिख रहा है क्या आपको तो दूर से? सर थोड़ा ब्लर है। उससे ज़्यादा क्लियर तो शायद हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि शायद लाइट कम है। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं दूसरी जगह का। चलिए वो इतने अंदर में है कि क्लियर दिख नहीं पाएगा, ठीक है। इधर दूसरे एंड पर अपन कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑडियो लिखा है तो ऑडियो है आपका, यहाँ पे AGP लिखा हुआ है, AGP आपको दिख रहा है क्या? कैमरा को स्टिल करता हूँ और बोर्ड को ही सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिख जाए। बारीक है, नहीं दिखता मतलब। जैसे आपका ये पोर्ट है, पोर्ट के बाजू में लिखा रहता है छोटा छोटा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है AGP, ठीक है। वैसे आप PCI में जाएंगे तो PCI में आपको
लिखा हुआ है PCI, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये जो कनेक्टर्स हैं आपको, ये जो कनेक्टर्स है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है SATA, ठीक है। तो SATA पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिख रहा है SATA पोर्ट लिखा हुआ है। यस सर, SATA 150। हाँ, SATA 150 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये PCI पोर्ट है तो PCI जो आपको मदरबोर्ड का बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है PC तो ऑडियो हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है AGP, ठीक है। तो ये AGP स्लॉट है, एक्सीलेटर ग्राफिक्स पोर्ट। अगर अलग आपको ये ऑनबोर्ड जैसे डिस्प्ले दिया इसके साथ में अलग से आपको अगर डिवाइस कार्ड लगाना है, डिस्प्ले कार्ड, हायर कोई गेमिंग पोर्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, हायर ग्राफिक्स यूज़ करना चाहते हैं, अलग से आप पोर्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये दिया हुआ है। तो ये अलग अलग पोर्ट्स आपके दिए हुए हैं, वो पोर्ट्स मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ है इसमें, है ना, तो इसमें जो पहले कनेक्टर और पोर्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पीछे के पोर्ट्स तो आपको समझ आ गए, ठीक है। तो जैसे ये है आपका, ये है आजकल तो कम यूज होता है पर ये रहता है आपका फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के लिए। ये आपका फ्लॉपी डिस्क के लिए है, ये 34 पिन का है, इसको FDI कनेक्टर बोलते हैं। और ये है जो आपका ये हार्ड डिस्क के लिए है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाटा हार्ड डिस्क। एक तो आपने जो देखा है SATA हार्ड डिस्क, ये छोटे वाले जो आप देख रहे हैं ये आपका SATA हार्ड डिस्क के लिए, ठीक है। और ये होता है पाटा हार्ड डिस्क, मतलब पैरेलल ATA और ये सीरियल ATA के लिए। तो आजकल जनरली सीरियल ATA ही यूज होता है, पहले के बोर्ड में ये दोनों ऑप्शन रहता था, सीरियल और पैरेलल। ये इसके लिए यूज होता है। इसके बाजू में आप देख रहे हैं ये जो पोर्ट है ये होता है आपके रैम के लिए, ठीक है। ये आपका रैम के लिए पोर्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है DDR400, ठीक है। तो DDR400 मतलब ये DDR पोर्ट का रैम है। रैम आपको अलग अलग टाइप के आते हैं, DDR, SDR, SD रैम, ठीक है। तो ये जो बोर्ड अपन देख रहे हैं इसमें जो है आपका DDR पोर्ट है, ठीक है। अब DDR 1, 2, 3, 4 अलग अलग आता है। आप जैसे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मैं आपको ये दो रैम दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंस आप देखिए क्या होता है। ये जो रैम है, इस रैम में आप देखेंगे आपको यहाँ पे कनेक्टर्स हैं। ये आपको एक नॉच यहाँ दिख रहा है, एक नॉच यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। और ये दूसरा रैम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रैम में आपको सिर्फ एक ही नॉच दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये DDR2, DDR3 इसको इसलिए ऐसा बनाया गया ताकि अगर दूसरे पोर्ट में आप दूसरा रैम लगाओगे तो वो आपका फिट नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ नॉच दिया है वहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपका एक नॉच दिया हुआ है, तो डबल नॉच वाला आप लगाएंगे तो आपका ये नॉच मैच नहीं करेगा, मिस मैच हो जाएगा, तो वो रैम लगेगा नहीं। तो गलती से भी दूसरा डिवाइस लगा दिए इसमें जो सपोर्टेड नहीं है तो हो सकता है आपका बोर्ड शॉर्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए उसको ऐसा प्रिकॉशनरी उसको बनाया जाता है कि आपको जहाँ पे जो लगना है वही लगेगा, दूसरा लगेगा नहीं। DDR1 में DDR2 रैम नहीं लगेगा, DDR2 में DDR3 रैम नहीं लगेगा। तो उसकी नॉच के जो है स्पेस जो प्लेस रहता है उसको थोड़ा सा मिसप्लेस कर देते हैं अलग अलग जगह पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वो जो है रैम जो है दूसरा रैम दूसरी जगह पे लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका है रैम स्लॉट हो गया, ये आपका PCI स्लॉट हो गया, ये आपका AGP स्लॉट हो गया, ये आपका पावर मतलब जो भी आप मशीन अपना बोर्ड है उसको चलाने के लिए आपको सबसे पहले पावर चाहिए, जिसको हम कनेक्ट करते हैं SMPS से, ठीक है। इसका जो पावर सप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं SMPS। SMPS का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? क्या होता है SMPS का फुल फॉर्म? सर सीरियल मोड पावर सप्लाई। नो, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई मीन्स क्या होता है? पावर सप्लाई दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर पावर सप्लाई और दूसरा था स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। लीनियर पावर सप्लाई जो हम जनरली घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, जो भी आपका इनपुट आ रहा है आपके घर पे, सपोज अगर 230 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक केबल आप कनेक्ट कर दिए, वहां से कनेक्शन दोगे तो उसमें 230 वोल्ट जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, 230 से अगर बढ़ाना है या कम करना है, तो आप क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। तो अगर आपको
मान लो 120 आउटपुट चाहिए, तो आपको 120 का एक बीच में ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो 230 जो वोल्ट आ रहा है उसको 120 में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। पर वो 120 कब देगा? जब आपको 220 मिलेगा। अगर आपको 200 मिलेगा तो अकॉर्डिंग उसके उस रेशियो में उसका आउटपुट भी कम हो जाएगा, यस सर। ठीक है। और अगर आउटपुट ज़्यादा आया तो उस रेशियो में इनपुट अगर आपका बढ़ गया तो उसका आउटपुट भी उस रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका मदरबोर्ड है वो काम करता है 5 वोल्ट, -5 वोल्ट, 12 वोल्ट, -3 वोल्ट और +3 वोल्ट में, ठीक है। तो ये इतने कम डिफरेंस में काम करना है अगर उसको, तो जिस रेंज में हम इनपुट देंगे उस रेंज में आउटपुट लेंगे। अगर लीनियर सप्लाई आप यूज़ करोगे तो थोड़ा भी अप डाउन होता है या फ्लिकर होता है, फ्रिक्वेंसी वो चेंज होती है वोल्टेज, तो आपका सिस्टम जो है खराब हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 5 वोल्ट चाहिए वहाँ 12 वोल्ट चला जाएगा, जहाँ 12 चाहिए वहाँ और ज़्यादा चल जाएगा, जहाँ माइनस चाहिए वहाँ प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको आपको कांस्टेंट करने के लिए क्या करना है? स्विच मोड पावर सप्लाई हम यूज करते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई के लिए हम स्विच मोड सप्लाई यूज करते हैं। उसमें एक रेंज है कि उस रेंज में अगर आपका पावर अप या डाउन होता है तो आपका जो आउटपुट है वो उसको स्विच करके उस रेंज पे ही रखेगा, ठीक है ना। अगर 5 वोल्ट आना है तो 5 से 5.5, 5.5 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। आपका इधर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो भी उसको स्विचिंग करके उसको कम कर देगा, ठीक है। तो इससे आपका जो डिवाइस है वो आपका खराब नहीं होगा, ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हम पावर सप्लाई यूज करते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, उसको डिटेल में हम और पढ़ेंगे कि कैसा वो वोल्टेज को सप्लाई को कम या ज़्यादा करता है, उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पे है आपका, ये क्या है? CPU। ठीक है, ये आपका प्रोसेसर, ठीक है। इस पे पिंस हैं और आपके मदरबोर्ड पे ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कनेक्टर, ठीक है, सीपीयू का कनेक्टर। इसको आप ऐसा लॉक करके रखे हुए हैं, ठीक है। जब आपको प्रोसेसर लगाना है आप इसको प्रोसेसर लगाएंगे, इसको बंद करेंगे और इसको लॉक करेंगे। समझ आ रहा है? यस सर। ये है आपका प्रोसेसर और ये है आपका प्रोसेसर के लिए पोर्ट। ये आपका सीपीयू, इसमें लिखा हुआ है स्पीड FSB 800। FSB में FSB का फुल फॉर्म समझ आ रहा है? सिस्टम बस। सिस्टम बस की स्पीड है 800। अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग प्रोसेसर के अकॉर्डिंग जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी उसका बोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके सिस्टम में एक फिक्स जो रहता है स्पीड और ये सारी चीज़ फिक्स रहती है। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है रैम और प्रोसेसर और जो भी डिवाइस लगता है, हम देखते हैं कई बार ऐसा बोलते हैं कि ये डिवाइस आपके इस सिस्टम में सपोर्ट नहीं करेगा, या कोई ये डिवाइस जो है पर्टिकुलर इस रेंज के नीचे मशीन पे ही सपोर्ट करेगा। उसका मतलब वही होता है कि वो जो डिवाइस आप लगा रहे हो वो डिवाइस की स्पीड जो है आपके बोर्ड के स्पीड से मैच नहीं कर पा रही है, इसलिए जो डेटा आप वहाँ से इन करेंगे या डेटा आउट लेंगे उसकी या प्रोसेसिंग ले देंगे वो स्पीड मिसमैच होगा, तो आपका सिस्टम जो है बार बार हैंग होगा, ठीक है, और वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए जब भी आप कभी रैम लगा रहे हैं, जो भी डिवाइस लगा रहे हैं, तो उसको आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है DDR 400, तो जो आप इसमें DDR रैम लगाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 400, ठीक है। 400 फ्रीक्वेंसी का ही इसमें रैम सपोर्ट करेगा, उससे ज़्यादा का करेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वोल्ट 3.1 का मतलब ये है कि आपका जो रैम है उस रैम में जो है वोल्ट है वो 3.1 वोल्ट का सप्लाई ही उसमें सपोर्ट करेगा। जैसे आप रैम स्लॉट देखेंगे तो रैम के स्लॉट में, अब इसमें दिख पाएगा कि नहीं, ये जो जगह दिख रहा है इस जगह पे आपको वोल्ट लिखा रहता है, कितने वोल्ट के रैम आपको चाहिए। तो सेम जैसे अगर आपको DDR2 रैम लगाना है तो DDR2 जो रैम है 1.3 वोल्ट का भी आता है, 1.5 वोल्ट का भी आता है। तो कौन सा आपका सपोर्ट करेगा और कौन सा आपको लगाना है ये डिसाइड करने के लिए आपको बोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ता है, ठीक है। कौन सा बोर्ड है, जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं P21G, तो P21G आप ये दिख रहा है P21G मदरबोर्ड जो है
किस कंपनी का है, उस कंपनी का P21G मदरबोर्ड का आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जब भी, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो नेट पे आप देखेंगे P21G मदरबोर्ड, तो वो आपको दिखा देगा कि कौन कौन से डिवाइस में कौन कौन सा सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिवाइस यूज करना है। तो ये हो गया आपका रैम का, ये हो गया सीपीयू का, ये हो गया आपका पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में दो कनेक्टर होते हैं आपके, एक 4 पिन के होता है और एक 20 पिन का कनेक्टर होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं 20 पिन का कनेक्टर है, ये जो आप देख रहे हैं ये 4 पिन का कनेक्टर है। दोनों आप कनेक्टर को जब आप इसको लगाएंगे तभी आपका सिस्टम ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है आपका एसएमपीएस का किट है, इसलिए खुले में आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो एसएमपीएस में ये जो है आपका 20 पिन कनेक्टर है। ठीक है, ये 20 पिन का कनेक्टर है और बीच में आपको एक ये जो है आपका 4 पिन का कनेक्टर है। दिख रहा है 4 पिन का कनेक्टर? यस सर। ठीक है, तो ये 4 पिन आपका यहाँ पे लगेगा, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, और ये जो 20 पिन है वो आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये आपके पावर कनेक्टर, पावर कनेक्शन के लिए आपका है। ठीक है, मदरबोर्ड में मेन चीज और जो बेसिक चीज रहते हैं जो कंपलसरी, मतलब हर बोर्ड पे आपको दिखेंगे, जैसे आपको ये दिख रहा है बैटरी। ठीक है, ये बैटरी आपके पावर सप्लाई के लिए रहता है। आपका सिस्टम में मदरबोर्ड में एक लगा रहता है चिप, जिसको हम बोलते हैं बायोस। ये दिख रहा है ये चिप, ये चिप है आपका बायोस। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस। बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस। ठीक है, तो ये जो चिप है इसके मदरबोर्ड में आपके जितने भी मैंने कनेक्टर बताए, ठीक है, फिर वो आईडी पोर्ट हो, साटा पोर्ट हो, वीजे पोर्ट हो, पीछे पोर्ट हो, ये का जो भी पीछे हमने ये देखा है ये सारे पोर्ट हो। ठीक है, ठीक है, ये जो पीछे पोर्ट आप देख रहे हैं ये सारे पोर्ट हैं, या फिर आपके मदरबोर्ड पे मैंने जितने भी पोर्ट दिखाए हैं आपको। ठीक है, जैसे ये सीरियल पोर्ट हो गया, पीसीआई पोर्ट हो गया, ये आपका वीजीए पोर्ट हो गया, ये आपका हार्ड फ्लॉपी डिस्क का हो गया, इस डिस्क का हो गया, प्रोसेसर हो गया। ठीक है, ये आपका साटा पोर्ट हो गया। ठीक है, ये यूएसबी पोर्ट हो गया। ठीक है, पीछे यूएसबी पोर्ट है और फ्रंट के लिए आपको अलग से और यूएसबी पोर्ट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका ऑडियो है, ऑडियो के जैसे ये ऑडियो पोर्ट दिया, ऑडियो पोर्ट के बाजू में फ्रंट ऑडियो का कनेक्टर आपको दिया रहता है 9 पिन का, ये आपको कनेक्ट करना है। तो ये सारे जो भी इसमें डिवाइस पोर्ट लगे हुए हैं उन सब पोर्ट का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि कोई भी डिवाइस है उसको आप एनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हो, तो पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए किसी भी सिस्टम को जब आप ऑन करते हैं तो उसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हो, पता है ना आपको। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन देना है तो पासवर्ड कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। वो कहाँ से होता है? वो आपको होता है बायोस। जितने भी डिवाइस लगे हैं, जितने भी डिवाइसेशन है, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन आपके बायोस में है, जो एक आपका फर्मवेयर है, छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारे बोर्ड का कॉन्फ़िगर। अगर किसी मदरबोर्ड का बस खराब हो गया किसी कारण से, या किसी ने निकाल दिया या खराब हो गया, तो आपका बोर्ड जो है वो कोई वर्क नहीं करेगा। क्योंकि जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो सिस्टम ऑन होता है, तो आप देखिएगा कि आप सिस्टम ऑन करेंगे तो आपको सिस्टम में एक बीप साउंड आती है बीप, सुना है किसी ने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक जो सिंगल बीप आती है, सिंगल बीप आती है ना? यस सर। यस अगर सर। सिंगल बीप आती है तो मतलब है कि आपका सिस्टम में जो भी डिवाइस लगा है या जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है वो सारी चीज आपके ठीक है। ठीक है, अगर आपने कभी बायोस की सेटिंग खोला, उसमें आपने रैम का या प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी और आपके सिस्टम में फ्रीक्वेंसी कुछ और लगी है, तो आपका जो सिस्टम है ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो बायोस में आप जो भी डिवाइस, जो भी आपका पोर्ट है, जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो भी डिवाइस आप लगा रहे हैं, उन डिवाइस का पूरा कॉन्फ़िगरेशन रहता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इस पे इसका मतलब ये है कि जितने भी आपको पोर्ट और कनेक्टर मैंने बताया उसमें क्या है, अपन इनपुट आउटपुट डिवाइस ही यूज करेंगे या स्टोरेज डिवाइस यूज करेंगे।
जो भी इनपुट आप यूज कर रहे हैं उसको आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको बायोस में सेट करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट एक कंपनी सेटिंग देती है, उसके अलावा अगर आप डिवाइस में कोई पासवर्ड लगा के रखना है कि कोई भी आपके यूएसबी डिवाइस से कोई डेटा पेन ड्राइव या प्रिंटर कुछ भी लगा के आपका डेटा प्रिंट आउट ना ले सके, डेटा कॉपी ना कर सके, आपके हार्ड डिस्क में कोई एक्सेस ना कर सके, ठीक है, तो उसके लिए आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। आपका सिस्टम ऑन करने से पहले आप पासवर्ड लगा सकते हो, जिसको सिस्टम का पासवर्ड है पता है वही सिस्टम ऑन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ये सारी सिक्योरिटी फीचर्स दिए हैं, या कुछ और भी इसमें एडवांस ऑप्शन दिए हुए हैं कि सपोज आपके बोर्ड पे जो सपोज 4 साटा पोर्ट दिए हैं, कोई एक साटा पोर्ट खराब हो गया, शॉर्ट हो गया, तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, बायोस में जाकर जो पोर्ट खराब है उस पोर्ट को आप डिसेबल कर देंगे, तो बाकी आपका चालू रहेगा। तो जो भी बायोस में आपने सेट किया है, आपके मदरबोर्ड में जितने भी चीज दिए हुए हैं, उन सबके कॉन्फ़िगरेशन अगर सिस्टम सबसे पहले चालू होने के बाद वो बायोस को पढ़ता है कि बायोस में आपने क्या क्या डिफाइन किया है, तो वो जो आपने डिफाइन किया है वो आपके मदरबोर्ड में है कि नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, जो आपने कॉन्फ़िगर किया, जो स्पीड कॉन्फ़िगर किया वो उसकी है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा या कोई सिस्टम में आपको उसको लगेगा कि कोई चीज़ खराब है या काम नहीं कर रहा है, वर्किंग में नहीं है, तो आपको जो सिस्टम ऑन करेगी, हो सकता है मल्टीपल बीप्स आए। कभी देखिएगा आपके सिस्टम का रैम अगर कोई खराब हो गया या रैम में कोई आपका मॉइस्चर आ गया, कचरा आ गया, डस्ट आ गया, आपका सिस्टम जो है कंटिन्यू भी करता है, कभी ध्यान दिए हो? यस सर। है ना, या तो कंटिन्यू बीप करेगा या क्या करेगा, एक लंबी बीप आएगी, फिर शॉर्ट बीप आएगी, फिर लंबी बीप आएगी, फिर शॉर्ट बीप आएगी। कभी डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गया तो 2 लॉन्ग बीप आएगी, एक शॉर्ट बीप आएगी, ठीक है। तो ये जो बीप जो आता है इसको हम बोलते हैं एरर कोड। एरर कोड मतलब अगर आपका डिस्प्ले ही खराब हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डिस्प्ले खराब है, कि आपका बोर्ड इन में खराब है, कि आपका मॉनिटर जो आप लगाया वो खराब है ना। तो उस चीज के लिए अलग अलग, जैसे रैम अगर खराब हो गया तो आपका मॉनिटर तो ठीक रहेगा पर डिस्प्ले आएगा नहीं, प्रोसेसर खराब रहेगा तो भी आपका डिस्प्ले नहीं आएगा, है ना। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि रैम खराब है या रैम ठीक है, डिस्प्ले खराब है ना। तो अगर आपके देखेंगे सिंगल बीप आ रहा है, मतलब जितने भी चीजें सब कनेक्टेड है, उसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आपका मॉनिटर के एंड पे कोई दिक्कत होगा। हो सकता है कनेक्टर जो आप कनेक्ट कर रहे हैं वो कहीं कट हो गया होगा या कुछ और दिक्कत होगा, ठीक है, वो मॉनिटर में। अगर आपका सिस्टम से ही आपको सिंगल बीप नहीं आया और डिस्प्ले भी नहीं आया तो समझ जाइए आपके सिस्टम के एंड पे दिक्कत है। तो अलग अलग बीप कोड है, उस बीप कोड आपको करते करते याद हो जाता है, और अभी लिखना भी पड़ेगा आपको, तो याद हो जाएगा कि किस बीप से क्या एरर आपको डिफाइन कर सकते हैं। तो एक फिक्स कुछ 4-6 बीप कोड रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप जो मदरबोर्ड को फाइल फाइंडिंग करते हैं तो उसको आप ये तो देख के कर सकते हैं कि कोई डिवाइस जल गया है, कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस जल गया है तो आपको दिख रहा है, या कोई आईसी खराब है तो जो आईसी खराब है वो आईसी को आप टच करके देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो समझ कि वो आईसी खराब है, ठीक है। अगर बीप साउंड नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। बीप साउंड आप बाहर से ही देख सकते हैं कि अगर बीप आ रहा है मतलब आपके मदरबोर्ड में कुछ दिक्कत है। तो जितने भी आपके पोर्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है किस पे, आपके बायोस पे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, आपका फर्मवेयर है जिसपे आपको सारे जो है पोर्ट के जो है कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, उसको आप सेट कर सकते हो। सिक्योरिटी पर्पस से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो इसके क्या क्या ऑप्शन रहते हैं ये जब हम बायोस पढ़ेंगे तो उसको और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मदरबोर्ड का मेन पार्ट है आपका बायोस। पीछे जो आपके ये जो पोर्ट्स दिख रहे हैं ये सारे पोर्ट्स, ठीक है। कनेक्टर आपको पीसीआई कनेक्टर, वीजीआई कनेक्टर, एजीपी कनेक्टर, प्रोसेसर का कनेक्टर और आपके रैम का कनेक्टर, हार्ड डिस्क का कनेक्टर, साटर। तो ये जो बायोस आता है, बायोस में क्या होता है कि जो भी चीज आपने सेट करके जो कंपनी डिफॉल्ट दिया होता है, ठीक है, उसके बाद अगर आप कुछ जैसे पासवर्ड सेट करते हैं या कुछ भी चीज और उसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, तो उस कॉन्फ़िगरेशन जो आप चेंज करते हैं उसको सेव करने के लिए उसको हमेशा एक पावर चाहिए रहता है, कंटिन्यू पावर। अगर आप पावर नहीं देंगे तो जैसे ही सिस्टम बंद करेंगे आपका बायोस रीसेट हो जाएगा, जो कंपनी सेटिंग है वो आपकी वापस से उसी सेटिंग पे आ जाएगा। तो उसको जब आप सिस्टम ऑफ करते हैं तब उसको कंटिन्यू पावर चाहिए रहता है। उस पावर को कंटिन्यू करने के लिए आपको यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी, दिख रहा है बैटरी, इसको बोलते हैं बटन सेल, दिख रहा है ये वाला? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ये जो बैटरी रहता है ये क्या काम करता है, आपके बायोस को कंटिन्यू, सिस्टम ऑफ रहता है तो भी पावर देते रहता है, ठीक है। बैटरी बहुत दिन चलता है, 4-6 साल
अगर किसी कारण से आपने सपोज किसी कारण से आपने बैटरी अपने बायोस में कोई पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, अब बायोस में पासवर्ड डालने के बाद आप खुद भूल गए पासवर्ड, आप खुद सिस्टम ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तब क्या करेंगे, इस बैटरी को आप निकाल देंगे 10 सेकेंड और सिस्टम ऑन करेंगे, फिर भी आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, फिर आप सिस्टम वापस बंद करेंगे, बैटरी लगाएंगे, फिर जब ऑन करेंगे तो आपका बायोस है कंपनी डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा, जो भी कंपनी डिफॉल्ट में था वो सारी सेटिंग डिफॉल्ट मोड में आ जाएगी और सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। पर ये चीज जो है आप अपने लैपटॉप के साथ मत करना, क्योंकि लैपटॉप में जो रहता है उसमें आपका वो बैटरी तो दिया है, पर जो आपका बायोस का पासवर्ड है या बायोस की सेटिंग है वो जो है आपका बैटरी निकालने से रिमूव नहीं होगा, ठीक है। आपने उसका पासवर्ड भूल गया तो भूल गया, ठीक है। लैपटॉप में आजकल जो आते हैं सिक्योरिटी फीचर्स में ऐसा दिया है कि अपन उसको उसके लिए आपको फिर पूरा ये इसका बायोस ही चेंज करवाना पड़ेगा, या तो मदरबोर्ड चेंज करवाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, तो उसको पूरा बायोस को आपको फ्लैश करवाना पड़ेगा कंपनी में ले जाके, तो मदरबोर्ड के साथ ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना है, डेस्कटॉप के साथ कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको ये बैटरी निकालने से आपका हो जाएगा। अगर बैटरी के बाजू में आप देखेंगे तो 2-3 पिन का यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, इसमें लिखा तो है पर दिखेगा नहीं, ये जो जंपर सेटिंग आप देख रहे हैं यहाँ 3 पिन का कनेक्टर रहता है ये, ठीक है। जब ये 3 पिन का कनेक्टर है इसको भी शॉर्ट करके हम आपका बायोस को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड में अभी तक आपको क्या क्या चीज बेस समझ आया कि क्या क्या चीज है, जितने चीज मैंने आपको बताया ये आपके मदरबोर्ड पे रहेगा ही, ठीक है। 2 इसमें बेसिक प्रोसेसर और रहते हैं, जो आपका मेन प्रोसेसर हम सीपीयू जो बोल रहे हैं वो तो है, साथ में आपके 2 प्रोसेसर और रहते हैं जिसको हम बोलते हैं को प्रोसेसर। यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे आईसी हीट सिंक लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका आईसी लगा हुआ है। ये जो आईसी दिख रहा है सेम इसी टाइप का आईसी इस हीट सिंक के अंदर भी लगा हुआ है, ये बहुत ज्यादा हीट होता है इसके लिए इसके ऊपर हीट सिंक लगा दिए हैं ताकि ये इसके हीट को एब्जॉर्ब करे, आपका आईसी खराब ना। तो ये जो आईसी है ये 2 आपके को प्रोसेसर है, ये आपका मेन प्रोसेसर है, ठीक है, मेन प्रोसेसर। को प्रोसेसर एक को हम बोलते हैं साउथ ब्रिज, एक को बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज, ठीक है। एक होता है साउथ ब्रिज, ये जो है आपका साउथ ब्रिज, एक होता है नॉर्थ ब्रिज, समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो आपके एक प्रोसेसर के साथ 2 को प्रोसेसर भी रहते हैं, ठीक है। तो ये को प्रोसेसर जो रहते हैं ये क्या काम करते हैं, कोई आइडिया है? सर ये भी प्रोसेसिंग ही करते हैं बट स्पीड बढ़ाने के काम आते हैं। नहीं, ये क्या काम करता है, देखिए आपको जो प्रोसेसर है ना, वो प्रोसेसर क्या प्रोसेस करेगा, जो भी आप कमांड दोगे डेटा दोगे उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। ये जो 2 प्रोसेसर ये आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एक जो है ये आपका नॉर्थ ब्रिज जो मैंने बताया प्रोसेसर के बाजू में रहता है, इसका काम क्या है, आपका डिस्प्ले रैम मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो रैम यूज कर रहे हैं वो, और दूसरा डिस्प्ले, ठीक है। ये जो दोनों डेटा है इन डेटा को ये आपको प्रोसेसर को देता है, ये प्रोसेसर डिसाइड करता है कि आपके प्रोसेसर में मेन प्रोसेसर कौन सा डेटा जाएगा, ठीक है। एक हो गया आपका इनपुट डेटा, कभी भी आप प्रोसेसिंग के लिए डेटा दोगे तो रैम के थ्रू ही जाएगा प्रोसेसर में। प्रोसेसर में अपना खुद का रैम रहता है, पर वो मेमोरी जो रहती है किस चीज के लिए रहती है, जब वो प्रोसेस कर रहा है उस ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर को डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए वो आपका मेमोरी यूज करता है, पर मेन उसके ऊपर जो रहता है वो का रैम है, ठीक है। तो रैम से जो आप डेटा दोगे वो और आउट प्रोसेसर के प्रोसेसिंग के बाद वो डेटा आपको रैम में ले जाना है कि डिस्प्ले में ले जाना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो आउटपुट आए वो आपका स्टोर हो, आउटपुट हमेशा आपको डिस्प्ले पे दिखता है, कुछ ऐसा आउटपुट है जिसको हमको स्टोर नहीं करना, खाली देखना है,
ठीक है ना। यस सर। तो आपका जो ये जो प्रोसेसर है नॉर्थ ब्रिज, ये आपके डिस्प्ले को और रैम को प्रोसेसर से कम्युनिकेट करता है, जो कि आपकी प्रोसेसिंग का मेन पार्ट है। ठीक है। दूसरा आपका साउथ ब्रिज, ये देखिए ये है आपका साउथ ब्रिज, जो आपके रैम थोड़े किनारे में या जहाँ पे आप पीसीआई पोर्ट, ये जो पीसीआई पोर्ट देख रहे हैं, इस पीसीआई पोर्ट के आसपास कहीं रहेगा बड़ा सा आईसी, जिसको हम बोलते हैं साउथ ब्रिज। ये जो साउथ ब्रिज होता है, ये क्या करता है, आपके डिस्प्ले को छोड़ के रैम के जितने भी आपके पीसीआई पोर्ट्स हैं, यूएसबी पोर्ट है, साउंड पोर्ट है, गेम पोर्ट है, कीबोर्ड माउस, जितने भी पोर्ट अपन यहाँ पीछे देख रहे हैं, इन सारे पोर्ट्स को, ये सारे कनेक्टर्स को, ठीक है, इस हार्ड डिस्क को, फ्लॉपी डिस्क को, यूएसबी पोर्ट को, जितने भी अदर कनेक्टर्स हैं, इन सब कनेक्टर्स से जो डेटा आएगा उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, आपका साउथ ब्रिज। ठीक है। तो इसको बोलते हैं साउथ ब्रिज, इसको नॉर्थ ब्रिज। ब्रिज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर को कनेक्ट करता है। अगर कोई यूएसबी से आपको डेटा डायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए देना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले साउथ ब्रिज को कांटेक्ट करेगा, साउथ ब्रिज जो है डेटा ले जाएगा, रैम में डालेगा, रैम फिर जो है आपका नॉर्थ ब्रिज है, ये आपके प्रोसेसर में देगा, फिर वहीं से उसी प्रोसेस से आपका डेटा वापस आएगा। ठीक है। तो अगर आपका साउथ पोर्ट खराब हो गया, साउथ ब्रिज खराब हो गया, तो सिस्टम बंद नहीं होगा। साउथ ब्रिज खराब हो गया तो आपका डिस्प्ले, रैम तो चलते रहेगा, बाकी चीज जो है आपके कनेक्टर्स ये सारे बंद हो जाएंगे, ऑडियो है, पीसीआई है, यूएसबी है। ठीक है। यस सर। तो आपके तीन, एक प्रोसेसर, दो को प्रोसेसर, एक आपका मेन प्रोसेसर, एक साउथ ब्रिज, एक नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज आपका प्रोसेसर और रैम और डिस्प्ले को कंट्रोल करता है डेटा के लिए। बाकी जो है साटा पोर्ट है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पीसीआई पोर्ट है, या बाहर के जो पोर्ट्स है, इन सारे पोर्ट्स को कंट्रोल करता है आपका साउथ ब्रिज। ठीक है, समझ आया इतना? यस सर। इसमें बहुत सारे और छोटे छोटे कनेक्टर्स भी हैं, तो वो कनेक्टर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो इसको हम फिर नेक्स्ट टाइम और देखते हैं, यार अभी तो टाइम हो गया। ठीक है। तो डिटेल में इसको आप लोगों को लिखना है। बोर्ड के बारे में आप सिंपल मदरबोर्ड सर्च करेंगे अपने इस पे गूगल पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप का पोर्ट्स होता है मदरबोर्ड में। ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड मदरबोर्ड आप लीजिए, या आपके सिस्टम में है तो एक बार खोल के देखिए क्या होता है मदरबोर्ड। ठीक है ना, और कैसा दिखता है, आपको समझ आएगा कि जो भी आप पोर्ट देख रहे हैं, सारे पोर्ट के पास उसका इंडिकेटर दिया हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे चीज आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, और कनेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उसको फिर नेक्स्ट में एक बार और अपन डिटेल देखेंगे, और इसमें आपको जो भी डाउट्स आप नोट करके रखेंगे, वो डाउट्स को फिर एक बार अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहीं पे आप इसको वो करते हैं। ठीक है, मैं सर को बुला देता हूँ, सर अभी आके आप लोग का अटेंडेंस ले लेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक। ओके सर। अरे तो मेरा वाला भी है ना, उनका ही है, क्या बोलते हैं उसको। नेक्स्ट में बोला ये सब, और कुछ डाउट होगा तो बता देंगे उनको, बाकी मेन चीज़ तो बता देंगे। मैं उनको ये कर लेता हूँ। और कुछ नहीं बताना है तो देखो, बाकी और चीज़ें उसको एक बार नेक्स्ट में देख लीजिए। एक मेरा अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोग का, थोड़ा वेट कर लीजिए।
सेक्शन हाँ, ये सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 सब प्रेजेंट हैं। 9 10 11 12 13 14 कौन है? देवेंद्र सिंह पैकरा एब्सेंट है। 15 16 17 18 तो है ही नहीं। 18 हो गया, उसके बाद है 19 20 21 22